बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हमारा सेकंड चैप्टर का लास्ट टॉपिक है जिसमें हम लोग करेंगे कि एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन मैं आपको बता चुकी हूँ कि दिस इज़ अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल प्रोडक्शन, जिसमें क्या होता है कि जो वेजिटेटिव पार्ट्स यूज़ होते हैं यानी कि रूट, स्टेम, लीव्स यूज़ होते हैं किसके लिए? रिप्रोडक्शन के लिए। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है? इसके लिए इसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहा जाता है। ठीक है, फिर इसमें हमने नेचुरली अकरिंग पढ़े थे और जो हमारे पास आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड होते हैं, आर्टिफिशियल प्रोपगेशन है, वो हमने पढ़ी थी। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है, कहता है एग्रीकल्चर स्पेशली फ्रूट्स ट्रीज ग्रोथ डिपेंड्स ऑन द बेनिफिट्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। The desirable plant can be reproduced exactly, quickly and cheaply by these methods। ठीक है, एक कहता है कि आप जो प्लांट प्रोड्यूस करना चाहते हैं, जो प्लांट रिप्रोड्यूस करना चाहता है, जो क्वालिटी प्लांट आप रिप्रोड्यूस करना चाहते हैं, उसको हम इस वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू कर सकते हैं। आज हम कर लेते हैं एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इसमें ये कहता है कि हमारे पास जो एग्रीकल्चर के अंदर स्पेशली फ्रूट्स और ट्रीज़ की जो ग्रोथ है, फ्रूट ट्रीज़ की जो ग्रोथ है, वो क्या करता है, वो इस पे डिपेंड करता है कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन किस तरह हो रही है। ठीक है, अगर हम कोई प्लांट एक्वायर करना चाहते हैं या कोई प्लांट हम रिप्रोड्यूस करना चाहते हैं और एक बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरह उसको हम क्विकली प्रोड्यूस करना चाहते हैं और चीपली, मतलब कम से कम कीमत पे और कम से कम ख़र्चे पे वो उसकी ग्रोथ हो सके, तो हम ये मेथड्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फॉलोइंग आर द बेनिफिट्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब वेजिटेटिव प्रोपगेशन की क्या बेनिफिट्स हैं? क्विक एंड ईजी वे टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स। कहता है ये सबसे क्विक यानी जल्दी एंड इजी और सबसे आसान तरीका है न्यू प्लांट को डेवलप करना। जैसे हमने ग्राफ्टिंग का पढ़ा है ना, उसमें क्या होता है कि रूट्स का पोर्शन एक प्लांट का होता है और जिस तरह हमने अभी पीछे ये पढ़ा था, ये यहाँ पे आपको मैं दिखा देती हूँ कि ये रूट पोर्शन जो था वो हमारा एक प्लांट का था और ये दूसरे प्लांट का। अब देखें इसमें हमने क्या किया, क्या हमारा ख़र्चा हुआ है? कुछ भी नहीं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि बस डायरेक्ट दोनों को कंबाइन किया जाता है। तो बस इसमें एक तो ये है कि ख़र्चा बहुत ज़्यादा कम होता है। न्यू प्लांट आर आइडेंटिकल टू पेरेंट प्लांट। अब देखें, आइडेंटिकल का मतलब ये है कि वो हूबहू जो है उनके पेरेंट प्लांट की तरह होते हैं। ठीक है, डिज़ायरेबल फ्रूट कैरेक्टर्स आर मेंटेन, कि जो हमारी डिमांड है, जिस तरह का फ्रूट हम चाहते हैं, जिस तरह का वैल्यूएबल फ्रूट हम चाहते हैं, उस तरह का फ्रूट क्या हो जाता है? डेवलप हो जाता है या वो रिप्रोड्यूस हो जाता है। ओनली वन पेरेंट इज़ रिक्वायर्ड फॉर रिप्रोडक्शन। इसमें क्या होता है कि सिर्फ़ और सिर्फ सिंगल पेरेंट है। ठीक है, क्योंकि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो एक ही पेरेंट इसमें इन्वॉल्व होता है। ठीक है, सो देयर इज़ नो नीड ऑफ पोलिनेशन एट्सेट्रा। तो इसमें वो देखें, पोलिनेशन किस में होती है? पोलिनेशन हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होती है, जिसमें दोनों इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें मेल और फीमेल दोनों इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो चूँकि यहाँ हमारे पास क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो यहाँ पे हमारे पास पोलिनेशन की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, प्लांट्स दैट डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स आर प्रोपगेटेड बाय दीज मेथड्स। फॉर एग्जांपल बनाना, ये मैंने आपको पीछे एग्जांपल पे भी बताया था। तो इसमें कहता है कि वो प्लांट हमारे पास, वो प्लांट जिसमें क्या होता है, सीड प्रोड्यूस नहीं करता, तो उनकी प्रोपगेशन किस तरह फिर होती है? उनकी प्रोपगेशन यही वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू होती है। ठीक है, इसी वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू उनकी प्रोपगेशन होती है, जैसे कि बनाना। ठीक है, अब इसकी ज़ाहिर है हर चीज़ के जितने फ़ायदे होते हैं उतने ही नुकसानात भी होते हैं। ठीक है, देयर आर सब डिसएडवांटेजेस एज वेल। तो जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि हर चीज़ के जितने फ़ायदे होते हैं उतने ही उसके नुकसानात भी होते हैं। ठीक है, नो न्यू वेराइटी कैन बी प्रोड्यूस। इसमें क्या होता है कि कोई नई वेराइटी हमारे पास नहीं आती, बल्कि हमारे पास उसी तरह की वही वेराइटी चल रही होती है। ठीक है, कैन नॉट कोप विद चेंजिंग इन्वायरमेंटल कंडीशंस, कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल देखें, इनको तो हम इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं ना,
तो इस तरह भी होता है कि बाज़ औक़ात कि वो क्या पता कि वो जो बाहर इन्वायरमेंटल चेंजेस आ रही हैं उनके साथ वो अपना मुकाबला ना कर सकें, तो फिर जब मुकाबला नहीं कर सकेंगे तो वो फिर सर्वाइव नहीं करेंगे। वेरी लिटल चांस ऑफ सर्वाइविंग एनी डिजीज़ अटैक, ठीक है। एक तो ज़ाहिर है अगर आर्टिफिशियल है तो वो मैन मेड होते हैं, तो फिर क्या होगा कि उनके बहुत ज़्यादा कम चांसेस होते हैं कि वो सर्वाइव करें अगर कोई डिज़ीज़ उनके ऊपर अटैक करती है, ठीक है। अगर कोई डिज़ीज़ अटैक करेगी तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि हमारे पास ये सर्वाइव कर जाएं, ठीक। तो ये हमने थोड़े से एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पढ़ लिए हैं। इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे और डिफरेंट जो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस हैं या स्ट्रक्चर्ड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस हैं सब कुछ इंशाल्लाह हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन है या आपको समझ नहीं आ रही तो आप क्वेश्चन में कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।